एक अच्छे स्टॉक को ढूँढने के लिए इस वीडियो के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छे स्टॉक को ढूँढने के लिए क्या कुछ टर्म्स हैं, जिनके बारे में जानकारी होने से आप और अच्छे बेटर स्टॉक को ढूँढ सकते हैं। जिसमें जो है ग्राहम नंबर है, अल्टमैन जेड स्कोर है, पैट्रोस्की स्कोर है, पीटर लिंच फेयर वैल्यू है, स्लोन रेशियो है, प्लस कुछ रेशियो हैं फंडामेंटल के लिए, फाइनेंशियल हाइलाइट, वैल्यूएशन रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इफिशिएंसी रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट ग्रोथ ईयरली, बैलेंस शीट ग्रोथ ईयरली, कैश फ्लो स्टेट ग्रोथ ईयरली। इन सभी रेशियो और टर्म्स को एक एक करके समझते हैं, प्लस उसका जो डिटेल वीडियो कैसे ढूंढेंगे और ये जो है हमारे को अच्छे स्टॉक ढूंढने में कैसे मदद करता है और आपके नॉलेज को कैसे जो है ये बढ़ाएगा, उसके बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी अल्टमैन जेड स्कोर ये एक स्कोर मॉडल है जो एडवर्ड अल्टमैन द्वारा क्रिएट किया गया है। फाइनेंशियल रेशियो टू प्रिडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ द बिजनेस गोइंग bankrupts within the 2 years. With a 80 to 90% accuracy rate, the Z-score model help assess the financial distress and bankruptcy risks. The Z-score combine 5 ratio, assessing the working capital, earning, profitability, market value and liability to gauge the company stability. इससे कि कंपनी कितना स्टेबल है। Higher Z score above 2.99 indicate lower bankruptcy risk, while the lower score below 1.8 suggest higher vulnerabilities. The Z score model remain valuable, predict financial trouble during the crisis like the 2008 and recession and 2020 pandemic. एक अच्छे स्टॉक को कैंसलिम की मदद से भी ढूंढ सकते हैं। कैंसलिम एक एक्रोनियम है जिसमें जो है 7 स्टेप स्ट्रेटेजी टू प्रिक द ग्रोथ स्टॉक बाय कंबाइनिंग द फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसके मदद से फंडामेंटल स्टॉक को कैसे ढूंढना है, टेक्निकल एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ढूंढना है, उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, एक एक करके देखेंगे, जो कि बिगिनर के लिए, एडवांस के लिए और एक्सपर्ट के लिए भी अलग से स्लाइड बनाएंगे। जो कैंसलिम का पूरा मतलब है, सी का मतलब है करेंट क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर। ये कंपेयर दिस फंडामेंटल इंडिकेटर विद द सेम फिगर फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। इफ द फिगर ग्रो by more than 20% as a thumb rule, the company is fundamentally strong. Annual earning, compare this fundamental indicator from the previous year. If there's year on year growth, the company is fundamentally strong. If the year on year growth is by 20 to 25%, even better. New product or services, a strong company continue innovate. That's what this letter is about. Checking if the company is continuously launching new product, service या holding event. Supply, a fundamentally strong business should have a good supply and demand when it come to its good services and stock. Executive supply of share may reduce the value of company. That's why it should always be scarce in the supply. Leader, the company should be a leader in its own right, either in or across the industries. Institutional holding, a valuable company will higher institutional ownership, the percentage of which should always be tracked. Market trend, an investor must check whether the company or stock is going or against the trend by comparing it to a broader indices. पैथ्रोस्की स्कोर, ये एक स्कोर है जो 0 और 9 के बीच में होता है, जो एक फर्म की ताकत निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 9 अलग अलग पैमानों को दर्शाता है। इसका उपयोग सबसे अच्छी वैल्यू वाले स्टॉक निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसमें 9 सबसे अच्छे और 0 सबसे खराब होते हैं। जो ये 9 वैल्यू है उसको पैथ्रोस्की स्कोर। अच्छे पैथ्रोस्की स्कोर वाले स्टॉक को कैसे ढूंढते हैं
और उनको डिटेल जो है सेपरेट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पीटर लिंच फेयर वैल्यू। Peter Lynch fair value calculation assume that when the stock is fairly valued, the trailing PE ratio of the stock price divided by EPS will equal to its long-term EPS growth rate. Fair value is equal to EPS into EPS growth rate. The Solon ratio. Solon ratio is the financial metric that evaluates the quality of the company earning by examining the proportion of accrual in its earning. Developed by Richard Sloan, it is the widely used to identify whether a company's earnings are driven by actual cash flow or non-cash accounting adjustment. Graham number. Graham number is a valuation matrix that's help determine if the stock is undervalued or overvalued. अंडरवैल्यू और ओवरवैल्यूड स्टॉक को पता करने के लिए ग्राहम नंबर का यूज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट द स्टॉक विद द प्राइस टू बुक रेशियो पीबी रेशियो ऑफ द नो मोर देन 1.5 and price to earning ratio P ratio of no more than 15 is a good investment. हाउ टू कैलकुलेट द ग्राहम नंबर। ग्राहम नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट ए कंपनी अर्निंग पर शेयर, कैलकुलेट द कंपनी बुक वैल्यू पर शेयर, मल्टीप्लाई बाई ईपीएस एंड बीबीपीएस बाई 22.5, द रिजल्ट इज द ग्राहम नंबर। यूजिंग द ग्राहम नंबर का यूज करके कंपेयर द स्टॉक करंट मार्केट प्राइस टू इट्स ग्राहम नंबर। इफ द स्टॉक प्राइस इज बिलो द ग्राहम नंबर, it consider undervalue and worth investing in. The Graham number is the upper bound of the price range that defensive investors should pay for the stock related concept. ये जो है इन सभी को जो है आप जो है बार बार देखें, समझें और इनका डिटेल स्लाइड और स्क्रीनर में कैसे यूज करते हैं, कैसे फार्मूला लगाते हैं, उन सबको आपको सब्सिक्वेंट वीडियो में डिटेल में समझाएंगे।